महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज बांद्रा में रेलवे की जमीन पर अवैध मकानों पर बुलडोजर चल गया। बांद्रा के इस इलाके का नाम है गरीब नगर। जमीन रेलवे की थी, यहां पूरी की पूरी बस्ती बसी हुई थी। बार बार नोटिस देने के बाद भी जब अवैध कब्जे नहीं हटे तो रेलवे ने कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने गैर कानूनी कब्जे हटाने का आदेश दिया। इसके बाद बुलडोजर गरीब बस्ती में पहुंच गए। बुलडोजर देखकर भीड़ जुट गई, प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पुलिस का भारी बंदोबस्त था, इससे विरोध का कोई असर नहीं हुआ। 500 में से करीब 400 मकान आज गिरा दिए गए। बाकी घरों पर भी बुलडोजर कल चलेगा। क्योंकि इस बस्ती में ज्यादातर घर मुसलमानों के थे, इसलिए इस पर राजनीति भी हुई। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा, जिन लोगों के घर तोड़े गए वो अपने ही देश के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन्स हैं, इसलिए सरकार को बुलडोजर चलाने से पहले उन लोगों के लिए छत का इंतजाम करना चाहिए था। तोड़ने के पहले घर देना चाहिए। और अगर कोई आदमी नया घर बना लिया है, इसका मतलब उसके पास रहने की जगह नहीं है। कोई इंसान एक छोटी सी ऐसी जगह पर जहाँ जानवर भी नहीं रह सकता, वहाँ इंसान बिना हवा के, बिना रोशनी के, टॉयलेट नहीं वहाँ रहता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने देश में रहने वाले, अपने प्रांत में रहने वाले तमाम इंसानों को सर छुपाने की जगह देना, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकार अगर नहीं देती तो कहाँ जाएंगे लोग? इसी देश के रहने वाले हैं, कि बाहर के तो है नहीं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा, रेलवे की जमीन पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए इन्हें हटाना जरूरी हो गया था। ऐसा है, ये जो मुस्लिम लैंड माफिया है, जो लैंड जिहाद उनका धंधा है। आपको ध्यान में होगा, गए 2 महीने में हम 2 बार यहाँ आके गए, और ये सब अभी न्यायालय ने भी कहा है कि ये सब हटाना है। बांद्रा टर्मिनस का काम कितने सालों से बंद पड़ा है। अब देवेंद्र की सरकार है, अब महापालिका में भी भाजपा है। ये सब भू माफिया को हम सीधा करेंगे। यहाँ लैंड जिहाद भी नहीं होगा, लव जिहाद भी नहीं होगा। मुंबई को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुस्लिम लैंड जिहाद माफिया से मुक्त करेंगे। ये बात सही है कि जमीन सरकारी थी, सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ, मकान बने, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला। लेकिन सवाल यह है कि अवैध कब्जे तो 40 साल से थे। जब कब्जे हो रहे थे, जब घर बन रहे थे, तो अफसर क्या कर रहे थे? उस वक्त राजनीतिक दलों के नेता कहां थे? हकीकत यह है कि एक पार्टी वोट बैंक के चक्कर में अवैध कब्जे करवाती है, दूसरी पार्टी इसे हटाती है, और नुकसान आम गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है, जिनके सिर से छत उठ जाती है।